अब क्या कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे हमारा रजिस्टर तो हो गया। अब जब रजिस्टर हो गया मतलब चेंज हो गया, राइट, तो मुझे इसे शो भी करवाना होगा। तो यहाँ पे हम किस पे दे देते हैं, ऐसा करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपने ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू के ऊपर। तो हमें, मैंने आपको क्या बताया था गाइस, मुझे ऑन स्टार्ट पे क्या करना होता है कि जो हमारा लिसनर होता है, राइट, वो किस पे वर्क करता है, ऑन स्टार्ट पे हमें करना होता है, ताकि जो चेंजेस हो वो शो हो सके। क्योंकि हमारे ऑन क्रिएट पे ये चीज अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाइफ साइकिल होती है वो सही से वर्क नहीं करती है। मतलब सही से वर्क इन द सेंस कि जो हमारे जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी तब तक वो शो नहीं करेगा, यूआई में चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए कि जितनी बार हम चेंज करें वो हो। तो जितनी बार आप चेंज करोगे, मतलब एक एक्टिविटी से दोबारा पीछे जाओगे, तो कौन सी लाइफ साइकिल चलती है हमारी, ऑन स्टार्ट। तो इसलिए हम किस में लिखते हैं, ऑन स्टार्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चेंजेस कर लेते हैं ऑन स्टार्ट में, ताकि क्या है हमारी शो करे प्रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या कर लिया गाइस, मैंने ओवरराइड कर लिया। और क्या करना है मुझे, प्रोटेक्टेड वॉइड, क्या करना है, ऑन स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा ऑन स्टार्ट, ये हमारा मेथड आ गया। एंड यहाँ पे क्या आ रही है, हमारी एरर आ रही है। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए गाइस क्या कर लेंगे, यहाँ पे सुपर कॉल करवा लेंगे, सुपर डॉट ऑन स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी एरर सॉल्व हो गई है। अब इससे पहले गाइस कि मैं ऑन स्टार्ट पे फंक्शन करूँ, मैं आपको लॉजिक समझाऊं, उससे पहले क्या कर लेता हूँ, इसे अनरजिस्टर और कर देते हैं, ताकि हमें, मैं भूलूं नहीं। ओके, कभी हमारा स्टेप छूट जाए। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन डिस्ट्रॉय, ये आ गया। यहाँ पे गाइस हमने सुपर कॉल करवा लिया, सुपर डॉट ऑन डिस्ट्रॉय। एंड ये तो हो गया गाइस हमारा ये। अब क्या करना है, हमने ऑन क्रिएट पे रजिस्टर कर दिया था, अब क्या करना है, हमें अनरजिस्टर करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर से हम क्या लेंगे, प्रेफरेंस मैनेजर ले लेंगे अपना, क्या ले लेंगे, गेट डिफॉल्ट शेयर प्रेफरेंसेस। इसमें कौन सा दे देंगे, सेल्फ रेफरेंस दे देंगे। और इसमें अब क्या करना है, हमें अनरजिस्टर करना है। एंड यहाँ पे क्या दे दिया हमने, सिंपल कॉन्टेक्स्ट दे दिया। तो ये क्या हो गया गाइस, हमारा ऑन डिस्ट्रॉय सेटअप हो गया। मैंने पहले इसलिए कर दिया गाइस ऑन स्टार्ट से, क्योंकि ऑलरेडी हम रजिस्टर तो कर चुके थे ऑन क्रिएट में। अब ऑन डिस्ट्रॉय में हमें अनरजिस्टर भी करना था। अब हो सकता है गाइस मेरे दिमाग से निकल जाती, तो इसलिए पहले ही मैंने ये, पहले जो दो, ऐसा हमेशा ऐसा चलना चाहिए गाइस कि पहले आपने जब इम्प्लीमेंट करा, उसका मेथड इम्प्लीमेंट करा, उस मेथड के अंदर जो चीजें थी हमारी, फ्लैग अपडेट होना था, पहले मैंने फ्लैग अपडेट करा। उसके बाद अब हमें जो, अब लिसनर हमने जब इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसको लिसनर, उसका गाइस जो रजिस्टर और अनरजिस्टर था वो करना था, वो कर दिया है। अब जो हमारे लॉजिक और हैं कि कब स्टार्ट हो, कब यूआई में चेंज हो, ये चीज ऑलरेडी गाइस मैं आपको विजुअलाइजर ऐप में भी बता चुका हूँ। इससे पहले और एक बार और मैं बता चुका हूँ गाइस कि कैसे लाइन बाय लाइन हम कौन से चेंजेस कब करते हैं। बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि कब यूआई शो होता है, ऑन स्टार्ट में क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइन से हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि किस चीज से क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड कौन सा लॉजिक कौन से ऐप की फंक्शनैलिटी पे इफेक्ट डालता है, राइट। तो अब उतनी डिटेल में तो हम नहीं जा रहे हैं, बट ये सेम ही लॉजिक है गाइस, कोई चेंजेस नहीं है। क्योंकि जो इवन सिंटेक्स भी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स है, एंड इसमें ज्यादा कोई चेंजेस है नहीं। और ये ऑन स्टार्ट का थोड़ा सा मैंने इसलिए भी नहीं बताया आपको, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा सा एक थोड़ा ट्रिक है करने की। क्योंकि हम जो विजुअलाइजर ऐप था उसमें कोई लोडर्स तो यूज कर नहीं रहे थे, उसमें सिंपल हमारा क्या था, सिंपल हम क्या कर रहे थे, सिंपल हमारी रिक्वेस्ट आई, सिंपल प्रेफरेंस अपडेट हुआ, सिंपल हमने उसे रिलोड करवा दिया, ठीक है, रिलोड इन द सेंस यूआई में चेंज करवा दिए उसके। लेकिन अब क्या है गाइस, अब मुझे है कि मेरी लोडर्स, क्योंकि जो एक्टिविटी है वो किसके थ्रू जा रही है, लोडर्स के थ्रू जा रही है, राइट। तो मुझे सबसे पहले तो एक तो ये चीज चेक करनी है कि जो हमारा ऑन स्टार्ट है गाइस, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो मेरा ऑन स्टार्ट है वो कब रन होना चाहिए। अगर ये वाला लॉजिक कभी तभी एक्टिविटी रीस्टार्ट होकर प्रेफरेंस अपडेट होनी चाहिए, जब हमारी, जो हमने क्या करी थी यहाँ पे अपना बूलियन स्टैटिक वो लिया था, प्रेफरेंस हैव बीन अपडेटेड, राइट। तो जब तक वो अपडेट नहीं होगा गाइस, उसकी वैल्यू क्या नहीं होगी, ट्रू नहीं होगी, तब तक ये चीज रन नहीं होनी चाहिए हमारी ऑन स्टार्ट वाली। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक कंडीशनल ऑपरेटर लगा लेता हूँ, ताकि मैं चेक करवा सकूं कि अगर हमारी जब तक वो चीज ट्रू ना हो तब तक क्या नहीं हो, ये चीज रन ना हो। तो यहाँ पे सिंपल क्या दे दूंगा, प्रेफरेंसेस हैव बीन अपडेटेड। तो अगर हमारी प्रेफरेंस वाकई में अपडेट होगी, क्योंकि इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस, जो हमारा ऑन स्टार्ट है वो बेसिकली कब रन होगा, जब मेरी प्रेफरेंसेस चेंज होंगी। तो जो हमारी लाइफ साइकिल है ऑन स्टार्ट, वो अपडेट होती है दोबारा से, ठीक है। अब यहाँ पे एक लॉजिक दूसरी, ये तो हो गया वो। अब ऑन स्टार्ट कब होती है गाइस, जब हम दूसरी एक्टिविटी से आते हैं। अब आप सोचो यहाँ पे, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं आ रहे, ये एक्टिविटी कौन मैनेज कर रहा है, हमारे लोडर्स कर रहे हैं, राइट। तो मुझे क्या चाहिए कि जैसी मेरी ये
जो प्रेफरेंस है वो अपडेट हो, राइट। तो मुझे चाहिए कि लोडर्स, जो लोडर्स हैं गाइस, वो क्या हो जाए, एक्टिविटी को रिस्टार्ट कर दें। और मतलब जैसे ही लोडर्स एक्टिविटी को रिस्टार्ट करेंगे, जो मेरे प्रेफरेंस का चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इस चीज के लिए एक और लॉग ले लेते हैं, ताकि मैं यहाँ पे क्या कर सकूं, इसे लॉक कर सकूं गाइस, कि अगर मेरी कोई एरर तो नहीं आ रही है। आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस ये, क्योंकि ये एज एक आप ये सोच लो, ऑप्टिमाइजेशन उस पर बेस्ट रहता है, ताकि आप लोगों को जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, राइट, कोई चीज डेवलप कर रहे हो, तो आपको नहीं पता कि वो चीज वहां पे वर्क कर रही है जहाँ पे उसे वर्क करना चाहिए या नहीं। तो इसलिए लॉग लगा रहे हैं हम। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि ये ऑन स्टार्ट का फंक्शनैलिटी है, तो मैं ऑन स्टार्ट पे देख लूंगा कि मेरा प्रेफरेंस अपडेट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा प्रेफरेंसेस वर अपडेटेड। और अब मुझे क्या करना है, मुझे लोडर को रिसेट करना है। लोडर को रिसेट करने के लिए से क्या होगा गाइस, मेरा जो एक्टिविटी है वो रिस्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे सपोर्ट लोडर मैनेजर आ गया, डेप्रिकेटेड है, कोई इश्यू नहीं है गाइस, टेंशन मत लेना इसकी। और यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोडर का, आपको ऑलरेडी पता है गाइस, हमारे पास क्या है, रिस्टार्ट लोडर है। तो यहाँ पे गाइस जब मैंने रिस्टार्ट लोडर कर रहा हूँ, तो अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे क्या करा है गाइस, हर लोडर है। अगर आप ऊपर देखोगे, ऑन लोड फिनिश, ऑन लोड स्टार्ट, लोड इन बैकग्राउंड, ऑन स्टार्ट लोडिंग, ये सब हम ऑलरेडी क्या कर चुके थे, स्पेसिफाई कर चुके हैं अपने यूसेज के हिसाब से, राइट। बट जो हमारा ये है ऑन लोडर, सॉरी रिस्टार्ट लोडर, ये क्या है, जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है वही लेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी क्या दे रखी है, इसे स्पेसिफाई कर रखा है गाइस कि क्या क्या लेना है इसमें। यहाँ पे हमारा क्या था, नल था, एंड यहाँ पे क्या थी, हमारी सेल्फ रेफरेंस कॉल बैक थी। तो ये चीज ऑलरेडी गाइस हम कर चुके हैं। एंड कहाँ कर चुके हैं, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जो ये हम सपोर्ट मैनेजर लोडर मैनेजर करा था, राइट। तो ये क्या होता, ये क्या थी, इनिशियलाइजिंग वाली थी। मैंने आपको बताया था गाइस, जो हमारी इनिशियलाइज होती है, तो सेम ही जो सिंटेक्स है इसका सेम ही होता है। जो हम एक तरीके से आप ये सोच लो, जो हम इसकी बाय डिफॉल्ट कोई वो चीज यूज कर रहे हैं, कोई मेथड यूज कर रहे हैं कि अच्छा इसमें तो यही काम होना है या वो होना है, तो वो क्या कहते हैं, हम ऐसे यूज करते हैं। ओके, ये चीज भी गाइस मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ लोडर्स वाला, कि इस वाले का कैसा हमारा क्या फंक्शनैलिटी कैसी आएगी। तो होपफुली आप लोगों को इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसमें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स कौन से हैं और कॉल बैक कौन सी हम पास कर रहे हैं वैल्यूज। और इसमें क्या कर देंगे गाइस, जब जैसे ही ये रन हो जाएगा, हम फिर से जो हमारा प्रेफरेंस हैव बीन है, जो क्या था, ट्रू था। अब गाइस इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि जब हमारा ऑन स्टार्ट पे आया, यानी वाली हमारी कंडीशन ऑपरेटर रन हुआ, राइट, तो इस टाइम पे जो हमारी प्रेफरेंस थी वो अपडेटेड थी। लेकिन जब ये रन हो गया, तो मुझे क्या चाहिए, जब ये रिस्टार्ट हो गई हमारी, जब मेरी ये वाली रिस्टार्ट कर दी, मैंने एक्टिविटी रिस्टार्ट कर दी, और हमारी जो प्रेफरेंस है गाइस वो अपडेट हो चुकी होगी इस मोमेंट पे, जब ये वाली लाइन रीसेट हो गई, तो मुझे क्या चाहिए, जो हमारा प्रेफरेंस है, क्योंकि अब प्रेफरेंस का तो काम हो गया कि जो उसे अपडेट करना था उसने अपडेट कर दिया, तो क्या हो जाए, फिर से वो फॉल्स हो जाए। तो यहाँ तक क्या हो गया गाइस, हमारा सारी सेटअप हो गया है, राइट। अब मुझे क्या फंक्शनैलिटी लगानी है, अब मुझे चाहिए कि जो हमारी लोकेशन है गाइस, अब मुझे लोकेशन क्या चाहिए, कि जो यूजर ने एंटर करी है लोकेशन, वो लोकेशन चाहिए, ना कि वो, क्योंकि प्रेफरेंसेस में क्या हमने क्या चेंजेस करे हैं गाइस, कि जब हमारा चेंजेस हो तो हमारा क्या शो हो, जो यूजर की लोकेशन एंटर हुई हुई है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे हमारा क्या है गाइस, ऑलरेडी एक यहाँ पे लिटरल वैल्यू पड़ी हुई है। मतलब यहाँ पे हमारा जो लोकेशन, मतलब एड्रेस ले रहा है, स्ट्रिंग एड्रेस ले रहा है, वो बाय डिफॉल्ट पड़ा हुआ है। इसलिए हमारा, हम तो डाल नहीं रहे हैं एज अ यूजर, ये क्या पड़ा हुआ है, हमने परमानेंटली डाल रखा है। अब क्या चाहिए मुझे, कि जो यूजर डाले, प्रेफरेंस में डाले, एडिट टेक्स्ट वाला जो हमने प्रेफरेंस ऐड करा था उसमें डाले, वो एड्रेस आए, वो सर्च करे। तो ये क्या से कर सकते हैं गाइस, मेरी इसे डिलीट कर सकता हूँ मैं, जो लिटरल वो है। और हमारी क्या थी, सनशाइन प्रेफरेंसेस ऑलरेडी थी, तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा सनशाइन प्रेफरेंस क्लास आ गई डॉट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्या आ गई, गेट प्रेफर्ड वेदर लोकेशन मेथड आ गया, और इसमें सिंपल क्या पास कर दिया मैंने, दिस। तो इससे क्या हुआ गाइस, कि यहाँ पे इसे ऊपर कर देते हैं ताकि ये दोनों एक ही चीज है, तो यहाँ पे हो जाए। अब जो हमारी क्वेरी होगी, राइट, ये जो सनशाइन क्वेरी वाली थी, एक तो मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे पास, जो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई थी वो मैंने ऑलरेडी दूसरी जगह पास कर दी थी सनशाइन प्रेफरेंसेस में गाइस। हम लोगों ने लास्ट लेसन में वही करा था, डिफॉल्ट वैल्यू दे दी थी। एक डिफॉल्ट वैल्यू नहीं हुई, यूजर ने कुछ इनपुट करा है, तो वो किस में जाएगा, प्रेफर्ड वेदर लोकेशन में जाएगा, और वो यहाँ पे लाके उस एड्रेस को किसमें, यूआरआई में, जियो लोकेशन में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। अब जियो लोकेशन में हमारी एक यूआरआई फेच हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये चीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा यहाँ पे सब
कुछ पूरा हो चुका है। एक बार क्या कर लेंगे, एक बार इसे आप रन करवा के देख लेना कि कोई हमारी वो तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। वैसे तो यहाँ पे गाइस लिटरली सब हमारा सही हो चुका है एंड सारी चीजें सेटअप हो चुकी हैं हमारी। इसमें अब ज्यादा कुछ हमें करने के लिए बचा नहीं है, जितना हमें इम्प्लीमेंट करना था। जो हमारी प्रेफरेंसेस थी, प्रेफरेंसेस में चेंज कैसे होना था, समरी कैसे सेट होनी थी, उस समरी पे हमें एक्ट कैसे करना था, फिर उसे अपने ऐप से कैसे कनेक्ट करना था, फिर उसे हमें मेन एक्टिविटी से कनेक्ट करके चेंजेस रिफ्लेक्ट कैसे करने थे, ये सब चीजें हमने किसमें कर ली, करके देख ली है गाइस। कनेक्ट करके देख लिया, लॉजिक देख लिया उसका, एंड कैसे उसे इस चीज का गाइस ध्यान रखना। जो हमने यहाँ पे ये वाली चीज जो हमारी रीसेट लोडर है, रीस्टार्ट लोडर सॉरी, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये वाला जो हमने ऑन स्टार्ट, क्योंकि पहले जो हमने ऑन स्टार्ट लगाया था सिंपल हमने यहाँ पे प्रेफरेंस अपडेट कर दिए थे। मतलब ऑन स्टार्ट पे सिंपल हमारी जो एक्सिस्टिंग प्रेफरेंस थी वो हमने अपडेट कर दी थी। लेकिन इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमारा सनशाइन में क्या था, हमारी जो एक्टिविटी की जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो किस पे वर्क कर रही हैं, लोडर पे वर्क कर रही हैं। लोडर सारा वर्क कर रहा है, बैकग्राउंड में भी वो लोड कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। तो जो हमारी एक्टिविटी है, सारा जो लॉजिक लिखा हुआ है वो लोडर के अंदर लिखा हुआ है। तो जो ये वाला लोडर जो रिस्टार्ट लोडर है, यही जो एक्टिविटी को दोबारा से डेटा फेच करके अपडेट करेगा, वो लोडर का ही काम होगा यहाँ पे। ओके, तो इस चीज को थोड़ा सा सेपरेट करना कि कहाँ पे कौन सी चीज वर्क करनी है हमें एंड कौन सी चीज का हमें यहाँ पे वर्क करना है, मतलब कहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करना है, बहुत जरूरी है समझना इन कॉन्सेप्ट्स को। तो गाइस जैसे जैसे एंड अभी ये वाले कॉन्सेप्ट जिसको नहीं आए हो, समझ में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रहा हो, कोई इशू नहीं है। अभी आगे इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इस पे और बहुत अच्छे से लॉजिक इसका और इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़ा सा इसे बेटर करेंगे तो और बेटर आपके समझ में आएगा।